एक दिन तो सपने में हनुमान जी आ गए, कहने के बेटा मांग लो, क्या वरदान मांगना है। हमने कहा हनुमान जी हमारे घर से चांद तक रोड बनवा दीजिए। कहने के यार ये भगवान है, तुमको वरदान दे सकते हैं, पर कोई तुम दूसरा वरदान मांग लो। हमने कहा हनुमान जी हमको एक ऐसी प्रेमिका मिले जो केवल हम ही से प्यार करे। तो हनुमान जी तुरंत बोले बेटा ये बताओ रोड कब बनवानी है। क्या कहने, तो मैं तो बहुत दूर है तो प्यार मोहब्बत से। वाह वाह। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे बड़े होशियार हैं। हिलाल भाई एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहां के बच्चे बड़े होशियार हैं। हिलाल भाई ने एक बच्चे से पूछा खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। इन्होंने कहा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा। बच्चा बड़ा होशियार, उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। तो लाल भाई ने कहा ये बताओ जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो लोहा 1 किलो रुई, जब दोनों का वेट 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा। उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए। क्या कहने, वाह वाह वाह। हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। क्या कहने, बच्चे बड़े होशियार हैं। एक बच्चे से उन्होंने और पूछ लिया ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हिलाल भाई बोले खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा मास्टर साहब वो दाऊद के गुरु में शूटर हैं। ये बोले बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। क्या कहने। तो आजकल का मास्टर बड़ा होशियार भाई साहब। मैं तो हास्य कवि हूँ और हास्य कवियों की शादी बहुत मुश्किल में होती है, तमाम रिश्ते आते हैं और लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया था तो हमारे लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि हमारी लड़की पागल है। क्या कहने, तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। वाह। अच्छा इस समय जब नई नई शादियां होती हैं तो लड़कों का इंटरव्यू लिया जाता है। आप लोग तो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, आपका इंटरव्यू इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप लोग तो डॉक्टर बनने की तैयारी में हैं, पर लड़कों का इंटरव्यू लिया जाता है आजकल। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा बेटा 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने के बताओ तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ, लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD तो आती होगी। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। क्या कहने, वाह। अब कहाँ सुनाते हम छोटी ABCD। कहने के तुम अंग्रेजी में फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने के 45 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने के आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। एक दिन एक रिश्ता और आ गया, लड़की के पिताजी इस बार लड़की को लेके आए। एक हमने मुझको बैठा दिया, हमको बैठा दिया, बाहर चले गए। कहने लगे बेटा एक दूसरे से बात कर लो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, बाहर निकल आए। अब ना उसकी हिम्मत बात करने की पड़ी, ना हमारी, पिन ड्रॉप साइलेंट। आधे घंटे बाद हम ही ने हिम्मत की। हमने कहा बहन जी तुम लोग कितने भाई बहन हो। उसने कहा अभी तक तो 2 थे, अब आज से आप मिल गए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। वाह वाह वाह। तो तमाम बार हमारी शादी कैंसिल हो गई। वाह वाह। अच्छा एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई है। हिलाल जी और अंबर जी और हमारे मोहन भाई, कानपुर में हमारी शादी थी। उस दिन भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, क्रिकेट का पूरा देश मैच देख रहा था। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी न करिए, पूरा देश मैच देख रहा है। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे और कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे हो, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। क्या कहने, वाह 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 वाह। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहाँ छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। वाह वाह वाह। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। क्या कहने, शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। वाह। पता चला 5 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। क्या कहने, वाह 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 वाह।
ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे आप लोग हमें बारात आए थे। वाह वाह वाह। हमने कहा घोड़ी के साथ, बोले शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बहक गई थी, कहने लगे आज घोड़ी बहकी, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। क्या कह रहे? उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया, 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। जब 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तुरंत का देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। कर हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं, बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। भाई 2 मिनट बाद उन्होंने पहचान लिया, फटाक से जो बीबी को विदा कराओ। हम ससुराल गए, हमारे साले ने हमको भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, तो एसपी साहब बैठे थे, हम गए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। एक महीने टिप्पणी करना चाहता हूं, और जहां पर मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राएं हों, इससे ज्यादा प्रबुद्ध और पढ़े लिखे लोग मुझे नहीं मिल सकते। अगर मेरी टिप्पणी समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के ये बताइएगा कि मेरी टिप्पणी आपको समझ में आई। मैंने उनके पैर छुआ, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का अच्छा ये पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना? हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए? हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पिताजी, कि हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने कहा ये भी कोई नाम, पूरी झंडू बाम। वो बोले तू भी कौन सा दूध का धुला है, न जाने कितनों के प्यार में घुला है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना, तो अगर झंडू बाम है तुम आडो मास बन जाना। और मुझे मालूम है कितनों पे मरता है, अगर आपको लगे हंसाते हुए यहाँ पर कविता भी हो गई तो मुझे आशीर्वाद दें। वो बोले मुझे मालूम है कितनों पे मरता है, फिर भी बदनामी से डरता है, पर सच तो ये है कि जहाँ चैनलों में सिला जमान होती है, मुन्नी खुलेआम बदनाम होती है। देश से अस्मिता का चीरहरण जहाँ सरेआम होता है, वहाँ केवल मुन्नी नहीं सारा देश बदनाम होता है। क्या कहने वाह।